नहीं, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 14 अगस्त है और 70वां जो में आज़ादी मना रहे हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं जोश व खरोश से मनाए और इस उम्मीद के साथ कि शायद अगला साल हमारा जो है वो बेहतर हो। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज जो तकरीब से खिताब किया, बातें उसने कुछ सच्ची की हैं, लेकिन बातें करने से मुल्क नहीं चलेगा। उन्होंने कहा 77 साल में हम पीछे ही जा रहे हैं, ज़वाल ही ज़वाल है हर तरफ, अंदरूनी इंतशार, बैरूनी साजिशें। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, मज़ा तब है कि आप इन जो खामियाँ आपने बताई हैं इस पर आप काबू पाएँ और कौम को जो है ना कम अज़ कम खुशखबरी दें। बहरहाल इनके नज़दीक खुशखबरी यही है कि रात को 8 रुपये पेट्रोल कम कर दिया और ये वादा कर दिए बिजली की कीमतें कम करेंगे। अब इनको ये एहसास हुआ है कि बिजली की कीमतें ज़्यादा होंगी, पेट्रोल की कीमतें, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। साफ ज़ाहिर है, एक बंदे ने अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ की अपना फैक्ट्री लगाई है, उसमें उसने लेबर भी रखे हैं और उसका बिल जो है ना वो 1 करोड़ रुपये आ जाए, वो तनख्वाहें क्या देगा, क्या करेगा? ये सोच, हालांकि ये सेठ हमारी सोच है, ये खुद सेठ हैं हमारे वज़ीर आज़म जो है, इनका काम ही सारा बिजनेस में गुजरा है। मैं ये हैरान हूँ कि किस तरह की ये पॉलिसी बनाते हैं। हैरान इसलिए भी हूँ कि इनको सब पता है, उसके बावजूद इस किस्म की तकरीरें करते हैं तो लोग इनको गैर संजीदा लेते हैं। दूसरी जानब काकूल अकेडमी में हमारे आर्मी चीफ सिपा सलार, उन्होंने माशाल्लाह अपने हाफिज होने का सबूत दिया और उन्होंने भी कुरान की आयातें पेश की और दर्स दिया कौम को, ख़ास तौर पर अपने फौजी भाइयों को। उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि वो अगर मुहिब वतन है या फौज को समझते हैं तो वो फिर क्यों मुल्क इतना ज़वाल की तरफ गया, इसका जवाब उनको देना चाहिए था। सियासतदान तो हर बात में रगड़े जाते हैं और हर इल्ज़ाम फ़ौरन वो कबूल भी कर लेते हैं, उन पर थोप भी दिया जाता है। तो सिपा सलार को चाहिए था कि वो ये भी बता देते कि मुल्क हमारा इस डेज पर क्यों पहुँचा है, किसकी नाअहली थी, सियासतदानों की या उनकी अपनी। ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल एक हकीकत है। अब इस हकीकत से आँख चुराना मेरे ख्याल बंद कर देना चाहिए और सच जो है उसको सामने लाना चाहिए। बहरहाल उनका एक अपना नस्ब-ओ-लैन है, सियासतदानों का अपना एक नस्ब-ओ-लैन है और सबका मुश्तरका नस्ब-ओ-लैन सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो है इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की खुशहाली। दूसरी जानब आप देखें जो अवामी सतह पर सेलिब्रेशन की जाती है वो इंतहाई अफसोसनाक होती है। अब आप देखें इस्लामाबाद जैसे शहर में हुल्लड़बाजी, हंगामे, लड़ाई झगड़े, ये तो हमारा मीडिया दिखाता नहीं है। थाने भरे पड़े हैं उन नौजवानों से जो बेरोज़गार हैं, जो तंग है अपनी ज़िंदगी से, वो पुलिस के गले पड़ गए। हर थाने में कम अज़ कम 100-200 बंदा गिरफ्तार है और क्या है जी, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, सर खोला हुआ है। ये कौन सी आज़ादी है, ये कौन सा जश्न है? और लोगों को जीना दो भर किया हुआ है, यानी पुलिस की इतनी सख्त कार्रवाई के बावजूद भी हंगामा ही हंगामा था हर तरफ। ये चश्मदीद गवाहों में सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, बाकी इलाकों में क्या हालात हैं इससे ज़रा मुख्तलिफ भी नहीं। अभी रात 11 ही बजे थे कि इस्लामाबाद हाईवे मुकम्मल तौर पर जैम पैक, बम्पर टू बम्पर गाड़ी लगी हुई थी और मैं हैरान था कि कैसे लोग हैं। खुशी भी मनाना नहीं आती इनको, यानी खुशी मनाते हुए भी दूसरे को तकलीफ में डालते हैं। ये अलमियत से कम नहीं है, ये गैर मुनज़्ज़म, गैर संजीदा कौमों की निशानी होती है जो यानी अपनी खुशी में भी दूसरों को तकलीफ पहुँचाए। मैं तो नहीं मानता इसको, ये क्या 14 अगस्त की वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, अफसोस हो रहा था। और पढ़े लिखे लोग हो कि उनकी ये हरकतें थी। बहरहाल ये तो हर साल होता है और हर साल हम ये रोना रोते रहते हैं, लेकिन हमारी कौम इन पर जो है ना जूं तक नहीं लगती। सियासी माहौल आप देख रहे हैं, इमरान खान ने कहा जी जनरल फैज़ को जो अगर फौज ने पकड़ा है, अपनी तहवील में लिया है, वो उनका अंदरूनी मामला, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो उन्होंने सीधी जान छुड़ा दी कि जनरल फैज़ अमीर जो है
نہ وہ PTI سے اس کا تعلق ہے، نہ وہ سپورٹ کر رہا تھا. اور دوسری جانب ہمارے سیاستدان بغلے بجا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ انہی کی فرمائش پر جنرل فیض کو پکڑا گیا ہے. اب اس سے جو لگ رہا ہے کہ آگے جو دن آ رہے ہیں PTI کو وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے. بہرحال ہم تو یہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سیاست میں آزادی ہونی چاہیے. آزادی اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پگڑیاں اچھالیں. آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو ذلیل کریں. سیاست یہ ہے کہ آپ ایسے منصوبے بنائیں جس سے عوام کی خوشحالی ہو، کیونکہ آپ عوام کے لیے آتے ہیں. جمہوریت ہے ہی عوام کا نام. یہاں کیا ہوتا ہے، جو بھی منتخب ہو کے آتا ہے وہ پھر عوام کو بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا، اور اسی بادشاہی میں وہ نہ صرف اپنا پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اب PTI اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جنگ جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ الفاظوں کی جنگ ختم نہیں ہوگی، یہ ٹیبل پر کیسے بیٹھیں گے. دوسری جانب میں تو ایک عام شہری کی حیثیت سے یہی کہہ سکتا ہوں یہ مسئلہ 2 دن میں حل ہو سکتا ہے. کیوں؟ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے یا PTI والے یا دیگر جماعتیں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہر کام میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے. تو میں اس دفعہ کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ خود مداخلت کرے، ان کو ٹیبل پر بٹھائے، ان سے ایک ضابطہ اخلاق تیار کرائے، اور پھر خود پیچھے ہٹ جائے. اس کے بعد جو بھی گیٹ نمبر 4 کی طرف آئے تو اس کو شوٹ کر دیا جائے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.